गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अंदाजा करें, आवाम के लिए बिजली के बिलों में चंद सौ, चंद हजार का इजाफा वापस नहीं हो सकता, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करोड़ों की करप्शन का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गया। IG साहब हैं, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, इनको मजीद 500 साल तक सिंध हुकूमत की खुशामद की तौफीक अल्लाह ताला दे। कल की एक खबर है, यकीनन आपने सुन रखी होगी, कल कराची में एक DSP जनाब DSP वो लुट गया। रिपोर्ट्स तो रासनाल लोग हैं कि इमरान खान साहब ये ऐलान करने जा रहे हैं फिर हकीकी आज़ादी मार्च का। आपको भी पता है कि जब भी इमरान खान कोई फैसला करते हैं, अगर वो पहले वो चीज़ सामने आ जाए तो हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए उसके ऊपर काम शुरू कर देती है। अब जब हुकूमत मिली तो जो जुमले हुआ करते थे शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर जरदारी साहब के या मुल्क चल सकता है या नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती। एक भी कानून ऐसा नहीं हमारे सामने जो कि आवाम के लिए बनाया गया हो, बल्कि जितनी तरमीम हैं, जितने कानून बनाए गए हैं, वो सब के सब अपनी ज़ात के लिए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे PTI की हकीकी आज़ादी तहरीक का हतमी मरहला, नवाज हो गए शहबाज से नाराज, करप्शन के मुकदमे बन गए माजी के किस्से। नाज़रीन, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें सरदार, रहबर या हाकिम ऐसे मिले जिनका इस शेर से कोई लेना देना ही नहीं। मुल्क सैलाब में डूबा है, अवाम भूख से मर रहे हैं, टैक्स दर टैक्स के शिकंजे में फंसी है अवाम, बिलों के बोझ तले दबी है, तकलीफ दर तकलीफ का सिलसिला है। जब बात हुक्मरानों की अपनी जात की आती है तो फिर रिलीफ दर रिलीफ मिलता है और मिलता ही चला जाता है। काबीना के नाम पर वजारतों की, मराद की बंदर बांट आपने देखी। अब जरा नैब तरामीम की बरकत की दास्तान भी सुन लें। ये इन तरामीम की ही बरकतें हैं कि हुक्मरानों की करप्शन के सारे मुकदमे माजी के किस्से बनते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतें वापस कर चुकी हैं। अंदाजा करें, आवाम के लिए बिजली के बिलों में चंद सौ, चंद हजार का इजाफा वापस नहीं हो सकता, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करोड़ों की करप्शन का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गया। पता तक नहीं और किसी को इस बारे में कि जनाब इसके बाद अब होगा क्या। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस हुए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विस फंड करप्शन रेफरेंस वापस लिया गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं। सलीम मानीवाला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ करप्शन केसेस भी वापस हुए हैं। फरजाना राजा के खिलाफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का रेफरेंस भी वापस हो गया। ये सब उस PDM के दौर में हो रहा है जिसने इक़्तिदार अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के नाम पर हासिल किया, मगर हुकूमत मिलने के बाद अवाम को बदतरीन महंगाई का झटका दिया। और आप देख लें कि अपने 2400 अरब के करप्शन मुकदमे कैसी सफाई से खत्म किए और मुसलसल कर रहे हैं। एक सितम और मुलाहिजा करें, अवाम इंसाफ के लिए बरसों दर बदर फिरती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। इसहाक डार को देखें कि लंदन बैठे बैठे इंसाफ फराहम करने का इंतजाम हो भी गया। वो शख्स जिसका दामन करप्शन से दागदार है, जो मुल्क से फरार है, इश्तिहारी है, इसके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल हो गए हैं। इसे वापसी पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी जारी हो गया है। और खबर यह भी है, इन्हें पाकिस्तान लाकर दोबारा वजीर खजाना बल्कि डिप्टी वजीर आजम बनाया जाएगा। यह है PDM की 13 जमाती हुकूमत की तजर्बाकारी जो अवाम और मुल्क पर भारी पड़ रही है। इसी के खिलाफ इमरान खान अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का फाइनल राउंड शुरू करने जा रहे हैं। इस तहरीक को लेकर कल रहीम यार खान जलसे में क्या अहम ऐलान होने जा रहा है और राना सनाउल्लाह इस तहरीक को रोकने के लिए गवर्नर राज की जो धमकी दे रहे हैं, क्या वो हकीकत का रूप धार सकती है या नहीं, इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक जान, जिस तरह आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में अब जो माहौल बनता चला जा रहा है, तो इसका मतलब है रिपोर्ट्स तो राना सनाउल्लाह के हैं कि इमरान खान साहब ये ऐलान करने जा रहे हैं फिर हकीकी आज़ादी मार्च का। देखें, अभी तक उसामा गाजी साहब इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कल इमरान खान क्या ऐलान करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको भी पता है कि जब भी इमरान खान
कोई फैसला करते हैं, अगर वो पहले वो चीज़ सामने आ जाए तो हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए उसके ऊपर काम शुरू कर देती है। तो इस वक्त इमरान खान जिस तरह से हर तरफ से घिरे हुए हैं, हर तरह से उनको घेरा हुआ है बहुत से लोगों ने, और जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जैसे उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, जैसे उनके खिलाफ मुहिम चल रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो इमरान खान का फैसला क्या है वो या तो सिर्फ इमरान खान साहब को पता है या उनके करीबी 2-3 ऐसे रहनुमाओं को पता है जो कि ये बात बिल्कुल बाहर नहीं आने दे रहे। अब अगर तो लॉन्ग मार्च होना है तो उसके लिए भी तो आप देखें कि उन्होंने तमाम पाकिस्तान में जलसे कर लिए हैं, 50 से ज़्यादा जलसे कर लिए हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाके आवाम के जो इसका गुस्सा है उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हूँ, वो बहुत ऊपर है वो टेम्परेचर, और किसी भी वक्त आवाम का जो लावा है फट सकता है। और वो ये समझते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में जाकर देख आए हैं कि आवाम इस्लामाबाद आने को तैयार हैं। पंजाब में हुकूमत उनके पास है, KPK में हुकूमत उनके पास है, और जहाँ तक बात है वफाकी हुकूमत की, देखें राना सनाउल्लाह साहब ने जो लेटर्स लिखे हैं पंजाब से और KPK से, उन्होंने फोर्स मांगी है, तो उन्हें भी पता है कि वहाँ से फोर्स नहीं मिलेगी, और ये भी है कि हम एक बड़े आइनी बहरान का शिकार भी हो सकते हैं, वफाक और सूबे आमने सामने हो सकते हैं अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज़ करते हैं, चाहे वो पंजाब से करते हैं, KPK से करते हैं। अब ज़्यादा चांसेस है कि वो पंजाब से करेंगे, वफाक और पंजाब आमने सामने होंगे। वफाक कह रहे हैं वो गवर्नर राज लगाएंगे, जो कि उनके पास उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो एक आइनी बहरान पैदा होगा, और इसमें ज़ाहिर है सूरत किसी भी तरफ जा सकती है। इमरान खान साहब सिर्फ एक वजह से अभी तक लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, ऐलान नहीं कर रहे। इमरान खान को पता है कि सब लोगों का जो गम गुस्सा है वो किस हद तक बढ़ चुका है, वो ये समझते हैं कि अगर वो कॉल देंगे तो खुदा न खासा तसादुम की सूरत हाल हो सकती है, जिसको अवॉइड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कल वो ऐलान करें, अभी शहर जो है वो ऐलान करें एहतजाज का, लोगों को निकलने की कॉल दें, और फिर कोई एक तारीख का ऐलान कर दें कि फ़लाँ तारीख को जो है मैं फाइनल तारीख का ऐलान कर दूंगा इस्लामाबाद आने के हवाले से। अभी तक तो इमरान खान आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उन कुव्वतों पर दबाव बढ़ा रहे हैं जिनका उनको पता है कि जिन्होंने इलेक्शन का फैसला करना है। इलेक्शन का फैसला हुकूमत ने नहीं करना। आप हुकूमत के जिस भी रहनुमा से मिल रहे हैं, जितना भी वो वेल इन्फॉर्म्ड हो अपनी पार्टी के हवाले से, वो भी आपको यही बताएगा कि हमें कुछ पता नहीं है कि हम कब तक हैं, हमें भी नहीं पता कि हमारी हुकूमत कब तक रहेगी। और फिर ये जो अभी आपने अपने इंटरव्यू में भी बात की, ये जो इसहाक डार साहब की वापसी वाला मामला है, अगर इस पे आपने अलग बात नहीं करनी तो इस पे फिर हमने इस पर तफसील से हम आगे इस पर बात करेंगे कि इसहाक डार साहब की वापसी की वजह क्या है। अगला हमारा मौजू यही है। उसके बाद हमने जो केसेस जिस तरह से ख़त्म हो रहे हैं, तीसरा मौजू हमारा वो होगा। लेकिन अभी जो इस वक्त लोगों का रद्दमल नज़र आ रहा है, आज ही नूर आरफीन जिस तरह आप भी अवामी जज्बात की यहाँ आकर एक तरह से तर्जुमानी या जो हो रहा है उस पर तबसरा करते हैं, बताते हैं लोगों को। मैं आज देख रहा था एक शख्स रो रहा था, बहुत जिस तरह होता है ना बच्चे रोते हैं, इस तरह तकलीफ में रो रहा था। कहता है कि मेरे 6 बच्चे हैं, 4 को मैंने स्कूल से उठा लिया है। ज़ाहिर है वो देखता है कि अच्छा कौन सा बच्चा है जिसको ज़्यादा ज़रूरी है, और पिछले माह का बिजली का बिल मैंने कर्ज लेकर उतारा था, अब इस महीने फिर जो बिल आया है अब तो मैं कर्ज भी लेने के काबिल नहीं रहा, किस तरह से उतारूँ। तो ऐसे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, कई लोग बेचारे इतने परेशान जिनका किसी सियासी जमात से, एक सियासत से ताल्लुक नहीं, आज तक किसी जलसा जुलूस का जाने का सोचा भी नहीं, बड़े मजहबी किस्म के लोग। और उन्होंने कहा कि जी अब इतने हम तंग आ गए कि इमरान खान ने अगर महंगाई के खिलाफ, सियासी तौर पर नहीं कि रजीम चेंज या कुछ और, महंगाई के खिलाफ अगर उन्होंने अब मार्च किया तो मैं भी जाऊंगा। लोग तो इतने तंग आ चुके हैं नूर आरफीन। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग बहुत तंग आ चुके हैं। महंगाई और कसाद बाज़ारी ने जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। अशिया सर्फ की कीमतें पिछले दौर में भी, इस दौर में भी, हर दौर में कभी भी आवाम के हाथ में दस्तरस में तो नहीं रही, लेकिन इस दौर में तो गोया यूँ समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हुआ है। अब वो एक गासिब ठेले वाला जिसको हम समझते हैं कि वो हमारी जेब में हाथ डाल करके लूट रहा है, जब उससे गुफ्तगू का इत्तेफाक हुआ तो पता चला, मैं हैरान रह गया। और यकीन कीजिए उसामा साहब, ये बात मैं मनोहन आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे मैंने सुनी है। मैं अंगूर ले रहा था, उसने मुझे कहा कि भाई, पहचान गया और उसने मुझे बताया, कहने लगा कि मेरे बच्चे मुझसे गुज़िश्ता 3 दिन से बैंगन की सब्ज़ी खाने की ज़िद कर रहे हैं, और आज जा कर के मेरे पास पैसे हुए हैं कि मैं 1 किलो बैंगन ख़रीद सकूं, और आज मैं अपने बच्चों को बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बना कर के खिलाऊँगा। ज़रा सोचिए हम लोगों के दस्तरखान पर क्या क्या नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुनाहों से क़ता नज़र उतारी हैं। हम फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, किसी न किसी तरह ज़िंदगी को धकेल रहे हैं। कितना फ्यूल जला देते हैं अपनी गाड़ियों में, और यहाँ एक आम आदमी को जीने का हासिल आसरा कुछ भी नहीं है।
ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक आम आदमी इतना पक चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लेकिन मैं इस बात से बहुत अदब से आपसे इख्तलाफ करूँगा कि एक आम आदमी इस वक्त सड़क पे आने के लिए तैयार है। उसामा, ट्रस्ट मी ऑन दैट वन, लोगों की जो रिजेंटमेंट है, जो उनकी सलाहियत है मज़ाहमत की, वो टूट चुकी है। वो इतने, जिसको कहते हैं ना कि उम्र रसीदा से हो गए हैं उनके हौसले, उनके जज्बे, कि अब वो मज़ाहमत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब वो बस, उनकी कमर इतनी दोहरी है कि अब वो किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी का बोझ घसीट रहे हैं बेचारे। होना यही चाहिए जो आप कह रहे हैं। मैं भी इसके लिए तकाजा करता रहा हूँ 50 मरतबा कि महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पे जब तक नहीं निकलोगे, जब तक नहीं रिजेंटमेंट करोगे, तब तक। लेकिन मुझे इस वक्त किसी किस्म की कोई खुशफहमी लायक नहीं है। ये सब अपने मफाद का चक्कर है। आज मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक नई गोली दी है, एक नया झांसा दिया है कि जी IMF जो है वो जुज़वी तौर पे रिलीफ फराहम करने के लिए तैयार हो गया है। हमें IMF से कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF के मोहताज तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी हुकूमतों की वजह से हम शुरू से हैं। हर आदमी वो जो चैम्पियन बन रहा है इस वक्त कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया माँ सिवाय IMF के सामने जा कर के सजदे करने के। लेकिन ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि हमारे अपने मसीहाओं की करम नवाजियों ने हमें अब किसी काबिल नहीं छोड़ा। अब आप ये सोचिए कि 7 रुपये कमी का इंदिया, 8 रुपये कमी का इंदिया दे के पिछली मरतबा फ्यूल बढ़ाने वाले क्या IMF थी? मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी थे, शहबाज शरीफ एंड कंपनी था। ठीक, इस मरतबा 8 पैसे कमी का झांसा दे करके 2 रुपये, पौने 2 रुपये बढ़ाने वाले क्या IMF थे? नो सर, ये हमारे अपने काले अंग्रेज थे। तो इसलिए आप आवाम से इस वक्त ये उम्मीद करना, आवाम को तो यार इन्होंने एक अजीब मखमसे में डाला हुआ है। कभी वो यूटिलिटी स्टोर्स की लाइन में खड़े हैं, कभी वो ATM की लाइन में खड़े हैं, कभी वो आटे की लाइन में खड़े हैं, कभी वो फ्यूल की लाइन में खड़े हैं, कभी वो अद्वियात के चक्कर में पैनाडोल ढूंढते फिर रहे हैं। कहाँ से मज़ाहमत कर सकेंगे? हालात इस वक्त अंदाजे से, तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा ख़राब है। और जिस तरह आप जिस शख्स की बात करें बेचारे फल फरोश की, वो बेचारा अपनी रेडी लगाएगा या वो किसी एहतजाज में शिरकत करे, उस दिन की दिहाड़ी तो उसकी मारी जाएगी, तो वो तो इसलिए भी परेशान है। अब सिद्दीक जान, इसहाक डार साहब की जो वापसी हो रही है, यानी किस तरह से हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसे जैसे वो कोई बोम की गुड़िया है या क्या है कि जिसको जैसे चाहे इख्तिदार आ जाए तो आप जिस तरफ मर्जी कर दें। अब इस पर ज़रूर बात कीजिए कि इसहाक डार की वापसी वो किस लिए है? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह आ रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब की जगह आ रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, तो वो तो जब नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म थे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे इसहाक डार। अब तो कहानी ही कुछ और होगी, उनके समधी भी हैं और ये बात चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो मिफ्ता साहब की जगह आ रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब की जगह? लेकिन दोनों को, एक की तो छुट्टी हो जाएगी मिफ्ता इस्माइल साहब की, लेकिन घबराना शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदा होंगे और पॉलिसीज़ अब इसहाक डार की चलेंगी। लेकिन आप उसामा गाजी साहब ये देखें कि पिछले 5 माह किसने वज़ीर रखा, वज़ीर ख़जाना रखा मिफ्ता इस्माइल साहब को। इसका मतलब यह है कि खिलवाड़ किया गया मुल्क के साथ। अरबों रुपए की कीमत, अरबों रुपए कौम ने कीमत अदा की मिफ्ता इस्माइल की वज़ारत ख़जाना की। पूरी कौम जो है वो मुआशी तौर पर बर्बाद हो गई, मुल्क तबाह हो गया मुआशी तौर पर, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को लगा दिया गया, जिनके बारे में एक खबर ट्वीट करते हैं इसहाक डार, जिस खबर में रीट्वीट करते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं, पाकिस्तानी मुईशत नहीं चला सकते, और जिसने भी उनको वज़ीर ख़जाना बनाया या तो उसको पाकिस्तान की मुईशत की समझ नहीं है या वो जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। अब आप देखें, आज जब ये खबर आई है कि इसहाक डार वापस आ रहे हैं, और एक अच्छी बात है, ये होता है उम्मीद, ये होती है यकीन, ये होता है एतमाद इदारों पर, अदालतों पर, कि उन्हें यकीन था कि अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा। एक दिन पहले फैसला कर लिया वापस आने का और अदालत से फैसला एक दिन बाद आया हक में। ये यकीन की बात है, जिसको यकीन होता है इदारों पर उसको इसी तरह से रिलीफ मिलता है, इंसाफ पे मबनी और दिन दिहाड़े। अब क्या होता है कि इसहाक डार साहब अब आ रहे हैं, मुझे बताएं, आज है जो है वो 23 तारीख, 23 से लेके, और उन्होंने अगर आने 2 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद, अब अगले 14-15 दिन जो है वो पाकिस्तानी मुईशत जो है वो एक अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगी, गैर यकीनी का शिकार रहेगी कि जी ये वज़ीर ख़जाना जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पता नहीं उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो आएंगे, टीम उखाड़ पिछाड़ करेंगे। और इसहाक डार साहब को ये ज़रूर तजर्बाकारी है, उन्होंने एक बयान एल्फी भी दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि शरीफ खानदान के लिए कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, तो वो आप अपनी टीम लाएंगे, अपने बंदे लाएंगे, एक नया एक सिलसिला शुरू होगा, मिफ्ता इस्माइल की 5 माह की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होंगी। तो बात यह है कि कौन ये फैसले कर रहा है भाई, ये जो 5 माह में पाकिस्तान की मुईशत की तबाही और बर्बादी हुई है, इसका पर्चा किसके नाम काटना है? किसने मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया था? और फिर
एक इश्तिहारी मफरूर फरारी भगोड़ा आगे पाकिस्तान की मुश्किल को ठीक करेगा? उनको तो डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहा था। जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म थे वो तो कहते थे लंदन में तेज चल नहीं सकते, तो मसला हो जाएगा। वो उनके एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई जिसमें कहा गया कि जहाज को छोड़ें, वो तो गाड़ी में बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकते लंदन की सड़कों पर, जहाँ कोई जंप नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, वहां पे वो बेचारे गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। और आप कहते हैं जहाज में बैठ के पाकिस्तान आ जाए। और फिर इक़्तिदार आता है और पता नहीं वो कौन से डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अलाउ किया कि मैं आपको इजाजत देता हूँ आप पाकिस्तान आए, और डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐलान किया, इजाजत दी कि उसके बाद अदालतें भी रिलीफ देने लग गई हैं। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूरे मुल्क के लिए है कि क्या 22-23 करोड़ का मुल्क एक मतलब क्या चीज़ है यार? क्या समझ रखे इस मुल्क को, 22-23 करोड़ के मुल्क को, कि एक इश्तिहारी आके और आप मुझसे चलाएगा जिसके ऊपर पहले फिगर फजिंग के इल्जामात हैं, जिसकी वजह से हम जुर्माने दे चुके हैं, जिसने पाकिस्तान के कौमी खजाने को बर्बाद किया। बड़ी बड़ी अहम ब्रीफिंग में बताया जाता रहा कि असल में पाकिस्तान की मुश्किल को तबाह करने वाला इसाक डार है। अब वही इसाक डार आके और वो जो है वो इस मुश्किल का इलाज करेगा। तो मेरा ख्याल है वो जो एक शेर है कि बीमार हुए जिसके सबब बाकी शेर जो है वो नूरुल्लाह हफीज़ साहब सुनाएंगे। अच्छा, अब ये जो आप बात करें इसाक डार साहब वाली, ये IMF खुद ये शिकायत कर चुका पाकिस्तान से कि जी ये यानी इन्होंने फिगर्स फज की और 2 नंबरी की। अगर इसाक डार साहब आते हैं अब नूरुल्लाह हफीज़, तो फिर दोबारा वापस चले जाएंगे अगर इक़्तिदार ना रहा? क्योंकि पहले भी डॉक्टर्स ने इजाज़त दी थी जो ही पंजाब में हुकूमत मिली थी, लेकिन वो फिर ज़िमनी इलेक्शन हो गए, पंजाब हुकूमत गई तो डॉक्टर्स ने मना कर दी इसाक डार को कि अब आप नहीं जा सकते। तो अब भी कोई ऐसा चांस है या अब डॉक्टर्स ने हतमी इजाज़त दे दी है? पहले सिद्दीक जान की बात का जवाब दूंगा, हालांकि सवाल उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने राय दी है, लेकिन मैं पहले इस पर रायज़नी करूं और फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्दीक जान को इस बात पर एतराज़ है कि इश्तिहारी एक मुलजिम, एक भगोड़ा, एक फलाना और ढिमकाना आकर के मुल्क को संभालेगा। भाईजान, इत्तलान अर्ज़ है कि आपके मुल्क के अफवाज का सुप्रीम कमांडर आपके मुल्क का सदर रह चुका है। वो आदमी जो बेचारा अपनी तालीम पूरी नहीं कर सका था वहाँ उस फौजी तालीमी इदारे से, उस पर एक ताजिर की टांग पर बम बांध करके उससे पैसे लेने का इल्ज़ाम भी था। उसको दुनिया मिस्टर 10% कहती थी, हमने उसे मिस्टर 100% अपने मुश्तरका जिसको कहते हैं ना इत्तेहाद से बना डाला। आपको सिर्फ इसाक डार नज़र आ रहे हैं, आपको शॉर्टकट अजीज़ नज़र नहीं आए जिसको एक आमिर ने इंपोर्ट करके और मेरे और आपके सरों पर मुसल्लत कर दिया। उस वक्त आप क्यों चुप थे? उस वक्त मैं कहाँ था? हालांकि मैं तो बोल रहा था, लेकिन मैं आपके साथ यकजहती के इजहार के लिए मैं खुद अपने आप को लपेट रहा हूँ। दूसरी बात, पाकिस्तान में ही वर्ल्ड बैंक से और IMF से वो रज़ा बाकर वाले भी तो थे, पाकिस्तान में मुइन कुरैशी भी तो आए थे। तो भाई ये तो ऐन नेक आदमी है, ये तो बिल्कुल फिट फॉर द जॉब आदमी है। IMF ने अभी उसामा ने कहा कि ये 2 नंबरियों में मतलब इन्होंने PhD किया है। IMF ने कहा था कि ये फांदेबाजी के इनके पास डिप्लोमा है। ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, इसका मतलब है हमारी मईशत के लिए, क्योंकि हम तो मतलब ग्रोह ही ऐसे लोगों का है। आप हमारे लीडरों की 2 नंबरियां देखिए ना भाई, कोई लीडर ऐसा नहीं है कि जिसके ATMs पाकिस्तान बेस्ड हो। सिर्फ कोई लीडर, जब मैं कोई कह रहा हूं तो फिर मैं कोई कह रहा हूं, सबके पास गैर मुल्की ATMs मौजूद हैं, सबके पास। कोई अपनी जेब से एक धेला आना रुपया टेढ़ी पैसा पाकिस्तान में लगाने का या पाकिस्तानियों पर लगाने का रवादार नहीं है। किसी ने अपनी जेब से 10 रुपए वाली आलू छोले की प्लेट खरीद के किसी गरीब को नहीं दी। तो इसाक डार बेचारा अकेला क्या करेगा? मैं तो कह रहा हूं इसाक डार के लिए हमें बाकायदा स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए कि हम लोगों पर, हम जैसे रस्सागीरों पर एक हमारे ही जैसा और मुसल्लत होने आ रहा है। वो कम से कम, वो कितना भी बुरा होगा, लेकिन कम से कम वो मिफ्ता इस्माइल की तरह अंधा तो नहीं होगा। वो पहले भी मईशत में झोल झाल करके डॉलर को झांसा दे चुका है। मैं इनको इसाक डॉलर कह चुका हूं ऑन एयर, तो इसलिए इनको आने दो भाई। हम लोग डिजर्व भी इस किस्म के लोग करते हैं, हम लोग डिजर्व भी इस किस्म के लोग करते हैं। आपको शायद याद नहीं यार उसामा, मुझे हैरत होती है खुदा की कसम, अब तो इंतकाल हो गया, लेकिन वाजिद शमसुल हसन साहब, वो बाकायदा उनकी तस्वीरें, बरतानवी हाई कमिश्नर, वो बाकायदा उनकी तस्वीरें कि वहां से वो डॉक्यूमेंट्स की गाड़ियां थद्दे के थद्दे उन्होंने अपनी निगरानी में और कहां से कहां करवाए। किसके लिए किया था उन्होंने? आपके उस वक्त के सदर मुअज्जम के लिए, जिसके हुक्म के एक हुक्म के ऊपर आपकी अफवाज किसी मुल्क के ऊपर चढ़ाई भी कर देती और अपना डिफेंस भी करते हम लोग। तो उस वक्त कहां थे हम लोगों के इंटेलेक्चुअल्स, हमारे ये दाना और बीना?
जिनको इसहाक डार बुला रख रहा है। एक बुरा नहीं है भाई, यहाँ बुरों की फौज जफर मौज है, क्योंकि हम खुद रस्सागीर किस्म के लोग हैं। अच्छा, हम सच भी बोलते हैं तो सिर्फ उतना कि जितने हमारे मफादात को जक ना पहुंचे। सही। अच्छा, माजरत के साथ हाँ, मैं इसमें बस चंद चीज़ें मैं इसमें शामिल करना चाह रहा हूँ आरफीन के, जो आपने बात की वैसे उसके बाद गुंजाइश कम ही है, लेकिन इसहाक डार साहब जिस तरह इशारा दिया था सदीक जान ने, जो केस था हुदैबिया पेपर, उसमें काजी फैमिली का जिस तरह बताया गया वो टाइम बार्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कहा जी टाइम बार्ड, यानी ये लोग बाहर चले गए, केस खत्म, यानी वो मुआहिदा कर लिए 10 साल का, तो जो भी कानून बनता है सजा के लिए उसमें ये लिखा होता है कि इतने साल तक आप केस कर सकते हैं। जब हम कानून पढ़ा करते थे, अब तो हम सब भूल भाल गए, तो उस वक्त बताया गया कि हर एक कानून का है कि ये नहीं हो सकता आप 100 साल बाद आ जाए कहीं फलां वक्त में ये वाक़या हुआ था, मेरा मुकदमा दर्ज करो, ऐसा नहीं हो सकता, वरना तो केसेस ही खत्म नहीं होंगे। इस वजह से तो इनको हमेशा टेक्निकल जस्टिस मिला है, यानी इतना अरसा गुजर गया सदीक जान के, वो उसके बाद टाइम बार्ड हो गया, वरना उसमें इसहाक डार साहब ने बयान हल्फीज मजिस्ट्रेट के सामने बताया हुआ था हम किस तरह जनाब मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, काजी फैमिली के पासपोर्ट किस तरह जाते रहे। नेशनल बैंक का इन्होंने अपना एक दोस्त लगाया सरबराह, जो कि सऊदी अरब में सजा भुगत चुका था, तो अब वही दौर आएगा, क्रिमिनल्स का दौर है, हर जगह जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उसको लगाया जाएगा। तो फिर वो तो इमरान खान तो सच बोलते रहे कि जनाब ये तो सब आते हैं पैसा बनाने के लिए, और फिर जब खूब बना लेते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, फिर उस पैसे पे से इक़्तिदार हासिल करने के लिए फिर दोबारा आते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं, पिछला माफ़ कर लिया, नया कमा लिया, तो यही होता रहेगा सदीक जान। मेरा ख्याल है सदीक जान को शायद आवाज़ नहीं जा रही। ब्रेक का भी वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो किस्सा है ये कुछ एक दो NRO2 हो चुका है, 50 केसेस खत्म हुए हैं, और ऐसे ऐसे केसेस खत्म हुए हैं जिन पर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खामोश हुई थी कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फरजाना राजा साहिबा ने किस तरह से करप्शन की थी, पीपल्स पार्टी भी डिफेंड नहीं करती थी, लेकिन वो केस भी खत्म हो गए। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। जब इमरान खान साहब के पास हुकूमत थी तो कहा करते थे ये मुझसे NRO मांगते हैं, चाहे FATF का मामला हो, कहीं भी कोई बात हो, महंगाई मुकाओ मार्च निकाला करते थे PDM के रहनुमा, तो इमरान खान कहते थे NRO2 लेना चाहते हैं। अब जब हुकूमत मिली तो जो जुमले हुआ करते थे शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर जरदारी साहब के या मुल्क चल सकता है या नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती, तो अब आए हैं तो जनाब 50 रेफरेंसेस तो वैसे ही खत्म हो गए। इनमें अब तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है मेरा भी इस खत्म कर दो, क्योंकि कानून साजी वो इन्होंने कर ली है। तो इमरान खान साहब सच्चे नजर आ रहे हैं, वो कहा करते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि इनके केसेस खत्म कर दिए जाएं। इक़्तिदार में आकर महंगाई तो बेतहाशा बढ़ी है, 50% तक महंगे पहुंच गई, रिकॉर्ड टूट गए। तो इसका मतलब ये है, साबित होता है कि महंगाई इनका मसला नहीं थी, इनका मसला था अपने केसेस खत्म करना, वो इन्होंने जरूर किए हैं। महंगाई के हवाले से कोई अगर कदम उठाया है तो आप मुझे तो नहीं समझ आ सकी उसकी। हाँ, ये जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, ज़राए से पता चल रहा है कि जी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस, राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ 6 रेंटल पावर केसेस, वो जो मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जिस पर जाया करते थे सुप्रीम कोर्ट, वो भी वापस हो गए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूनिवर्सल सर्विस फंड में करप्शन का रेफरेंस वापस। सलीम मांडवीवाला साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक बिरसा मुबैना खुदबुर्द का रेफरेंस वापस। मुदारबा स्कैंडल, कंपनीज फ्रॉड रेफरेंसेस वापस। तो सदीक जान, ये तो बड़ा मजा आ गया, हुकूमत लेकर तो मकसद पूरा हो गया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि एक भी कानून ऐसा नहीं हमारे सामने जो कि आवाम के लिए बनाया गया हो, बल्कि जितनी तरमीम हैं, जितने कानून बनाए गए हैं, वो सब के सब अपनी ज़ात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने करप्शन केसेस के लिए, अपने नैब केसेस के लिए, FIA केसेस के लिए, जिस तरह से कानून बदले गए, जैसे तरमीम की गई, जैसे प्रोसिक्यूटर बदले गए, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बिल्कुल उसके समरात भी नजर आ रहे हैं। अब देखें, परसों सबके लिए हैरान कुन था जब इसहाक डार साहब की दरख्वास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुई, जस्टिस जाजुल अहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकीब साहब की अदालत में, तो वहाँ उनकी अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ, जिसके तहत जिस फैसले को उन्होंने चैलेंज किया हुआ था उनको इश्तिहारी और मफरूज करार देने की, तो एकदम हैरान हो गए सब, ये क्या किया इसहाक डार साहब ने। अब तो फाइनलिटी अटेंड कर गया, इसका मतलब है वो ऑर्डर जिसके तहत वो इश्तिहारी और मफरूज थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इत्तेसाब अदालत में नए
जो तरमीम है, नया जो नैब में तरमीम के बाद जो नैब की सूरत हाल है, जो कवानीन है, उसके तहत उन्होंने अप्लाई कर दिया कि मुझे रिलीफ दिया जाए और उनको रिलीफ मिल भी गया। तो बात यह है कि बिल्कुल आपने इसकी दुरुस्त निशानदेही की है कि वो अपने केसेस के लिए आए थे, अपनी करप्शन को जो है वो खत्म, जो केसेस ना खत्म करने के लिए आया था। वो बड़ी अब तो आगे नजर आ रहा है कि नैब के नए कवानीन के तहत मरियम नवाज साहब बरी हो जाएंगी। लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक होगा सदीक जान। इसका मतलब है कि आप हुकूमत में आए 5 साल, आप लूटें, क्योंकि एक बड़े जो सियासतदानों ने मुझे खुद ये बात कही थी कि जी हमारी बारी बड़ी देर से आती है, हमारी हवस नहीं खत्म होती। तो उन्होंने चूंकि कहा कि मेरी बात कहीं कोर्ट ना कीजिएगा, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ और उनका नाम नहीं लूँगा, ये बता सकता हूँ कि आज भी हुकूमत में है। तो अब उन्होंने कहा कि जी 5 साल हमें जब मिलते हैं तो इसका मतलब है 5 साल लें और पिछले अपना जो आपने दौर में जितनी करप्शन की, अरबों खरबों बनाया, उसको आप खत्म करवा लें केसेस और नए आप कमा लें और फिर ऑपोजिशन में जाकर बनेंगे भी तो कोई बात नहीं, फिर उसको इस्तेमाल करें, उस पैसे को, कोई रजीम चेंज हो, फिर आपको इक़्तिदार मिलेगा, पिछला खत्म हो गया, नया कमाओ। तो ये मुल्क इस तरह कब तक चल सकेगा? देखिए, इस हवाले से उसामा गाजी साहब एक बहुत अहम केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो नैब तरमीम को चैलेंज किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, इमरान अहमद खान साहब ने। उसका टाइटल भी यही है, इमरान अहमद खान के नाम से है और वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसलिए वो केस इंपॉर्टेंट है कि उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये जो तरमीम की गई हैं, आया ये तरमीम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है या आइन और कानून के मुतसादिम है। तो उस केस का जो फैसला है वो तयन करेगा। और अगर ये नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं फिर तो बहुत क्लियर है कि ये केसेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट इन नैब तरमीम को, तो फिर ये केसेस दोबारा से बहाल हो जाएंगे। तो इसलिए ये इनके लिए भी एक रिस्क है। ये जो साल डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अगर ये नया जो नैब की जो तरमीम है अगर ये उड़ जाती हैं तो फिर आप देखेंगे कि फिर इस साल डॉक्टर साहब के लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, क्या नूर आरफीन आपको भी लगता है कि ये मुल्क का मसला है? जो बाइडन अमेरिकी सदर हैं, अमेरिका ताकतवर मुल्क है, उसके सदर के पता नहीं कितने एहसास बाहर होंगे, बरतानिया के सदर के कितने होंगे, जर्मनी के देखें, फ्रांस को देखें, चीन को देखें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हमें नहीं नजर आता, लेकिन हमारे यहाँ पर हुक्मरानों के एहसास बाहर हैं। और वो आप ना स्विस लेटर लिख सकते हैं क्योंकि जी वक्त गुजर गया, ना आप सरे महल का पूछ सकते हैं, ना आप एवन फील्ड का पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे महल्लात बन गए, एक एक घर $1.5 अरब का, गजब खुदा का $1.5 अरब। मुझे तो हिसाब करना मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं वो कोई 300-400 अरब रुपया बन जाएगा। ये 300 अरब रुपए का एक एक घर है जिनका, तो उनसे आप हिसाब मांगने जाएंगे तो वो आएंगे, कानून तरमीम करेंगे और आप खत्म कैसे से खत्म हो जाएंगे। ये किसके घर की बात कर रहे हैं आप, 300-400 अरब रुपए का? ये नवाज शरीफ साहब के बेटे ने, जो एक कारोबारी शख्सियत के बेटे को घर बेचा था, वो $1.5 अरब का। ये पनामा के इस आने से कोई चंद दिन पहले की बात है। यार, प्रोग्राम करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी फुल टॉस आप लोग देते हैं कि आदमी हॉकी लेके भी खड़ा हो ना तो भी बाउंड्री से बाहर ही फेंके। आप भी और सिद्दीक जान भी। और मैं आप दोनों को इस बात पे खराज अकीदत पेश करता हूँ। मेरे भाई, ये जिन केसेस पे आप लोग सीने पे 2 हत्थड़ मार करके बेवा औरतों की तरह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रो रहे हैं, किसी ने क्या कर लिया था इनका? आज अभी इसी वक्त ये सारे केसेस खोलो, मैं देखता हूं कौन इनका क्या कर लेता है। और भाई छोड़ो ना यार, केस बंद कर दिए तो केस करके क्या कर लिया था? ये केस में से कुछ नहीं होगा, हम आजाद, हम फलाना, हम ये ठिकाना, इससे कुछ नहीं होगा। आधे घंटे में सारा फारिग हो जाएगा। आधा घंटा सऊदी वली अहद ने किया था, जूते मार करके बंद कर दिया था अपने चचा तक को। पहले भी बता चुका हूं, ये एस मेस केस ये क्या होता है? वो साबिक चेयरमैन नैब वो गए जाकर के उनको, उनके ऊपर भी एक केस। अब भाई केस तो चल ही रहा है, 20 लाख केसेस हैं। अब मैं फिर मजीद कुछ बोलूंगा तो फिर नो एंट्री है, इसलिए छोड़ दूं ना। केस करके क्या कर लिया आपने अभी तक? जो हुकूमतें आती हैं वो केस को परसू क्यों नहीं करती हैं? पिछली हुकूमत आई थी, उसने परसू क्यों नहीं किया? इस हुकूमत ने आकर के फौरन उसको अपने गले से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक है, आपको किसने कहा था कि ये महंगाई कम करने के लिए आए? भाई ये अपने गले से फांसी का फंदा उतारने के लिए आए। पिछले दौरे हुकूमत में आपको याद नहीं आया था फरदाना राजा का नाम? इस दौर में आपको फरदाना राजा का नाम याद आ रहा है? इस दौर में आपको राजा परवेज अशरफ, जिनको राजा रेंटल कहा जाता था, उनका नाम याद आ रहा है? पिछले दौरे हुकूमत में क्यों नहीं उनको जेल करवाई थी? उससे पिछले दौरे हुकूमत में क्यों नहीं उन लोगों की गर्दन उतारी थी जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है वो अपने पेट में रखा है, अपने तंदूरों में रखा हुआ है? एक आदमी की गर्दन मार दो, आज मैं देखता हूं कौन इस मुल्क में 2 नंबरी करता है। यहां ढूंढ ढूंढ के 2 नंबरों को और मसनदों पे बिठाया जाता है। भाई क्या हो गया? केस कर दिया तो हम एहतिजाज कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। और भाई डिस्कशन से कुछ नहीं होता, 10-15 लटका दो, फिर मैं देखता हूं।
मैंने पहले भी कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम बहुत है, 1 हफ्ते का टाइम। 10-15 बड़े घरानों से पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्जा ऐसे ही उतर जाएगा। ये ऐसे ही अमीर होते चले जा रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियां, इनके मिले, इनके बिजनेस अंडे बच्चे दे रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। आजादी ये फलाना और जमहूरियत और ये, अरे केड़ी जमहूरियत? इस जमहूरियत में कोई पागल चाहिए, ये जमहूरियत नहीं चाहिए। ये कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, कोई फलाने से पढ़ा है, और पढ़ के क्या कर रहे हैं? जितनी 2 नंबरियां सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कोई 1-2 नंबरियां और वो दिखाओ दिहाड़िया जो इस सारे केसेस में इन्वॉल्व हो। जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रहे हैं वो सबको खरीद लेता है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, आप भी नहीं ले सके। ये है आजादी। केड़ी आजादी? चले केड़ा केस? आरफीन इससे पहले कितने केसेस थे? आरफीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और जो आपने सऊदी अरब का मुझे जहां तक याद है, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, $100 अरब से ज्यादा की रिकवरी हुई थी। $10 अरब पाकिस्तानियों के सिर्फ यूएई दुबई में है। $10 अरब से ज्यादा पाकिस्तानियों के। सोचें जरा, कोई किसी का हिसाब किताब किसी का पता है? नहीं पता। तो ये कम से कम ठीक है आपकी बात, इमरान खान साहब वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, बस वो ये कहते हैं जी मेरे पास इख्तियार नहीं था, नैब था, लेकिन कम से कम उन्होंने ख़त्म तो नहीं किए थे, इन्होंने तो कहानी ही ख़त्म कर दी है। चेयरमैन नैब भी इन्होंने खुद अपनी मर्जी से लगाए हैं। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद आरफीन नामा। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आप सबके पसंदीदा सेगमेंट आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी उसामा, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले भाईजान, लूप में हमारे हरदिल अजीज़ आईजी सिंध और उनसे भी हरदिल अजीज़ एआईजी सिंध की एक एक करके आप तस्वीरें लगाएं। ये पेशावर डाकुओं को हटा करके आप फ़िलहाल दूसरे वालों की, यानी कि पुलिस वालों की तस्वीरें लगाएं, ताकि मैं इनको मुबारकबाद दे करके ये आ गए। ये हमारे प्यारे आईजी साहब हैं, अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, इनको मज़ीद 500 साल तक सिंध हुकूमत की खुशामद की तौफीक अल्लाह ताला दे। मुराद अली शाह साहब को धड़ाधड़ दोनों हाथों से सलूट करने की तौफीक ये इन साहब को भी मिले, ओडो साहब को, जिनको लगता है कि कराची के ताजिर खुद अपने दुश्मन हैं, ये सही सलामी ले रहे हैं, सही प्रोटोकॉल इन दोनों को मिला हुआ है। जनाब मन, मैं आप दोनों हजरात को शुक्रिया और फिर मुबारकबाद देता चलूँ। आपकी शबाना रोज़ मेहनत माशाअल्लाह इतनी रंग लाई है कि अब आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी महफूज नहीं है। कल की एक खबर है, यकीनन आपने सुन रखी होगी, कल कराची में एक डीएसपी, जनाब डीएसपी, वो लुट गया। चलिए 8 लाख रुपए ले करके और डालमिया शांति नगर से बैंक से निकलने वाले मोहतरम जनाब डीएसपी साद जब्बार साहब को कुछ डाकुओं ने घेर करके और उनसे अपनी अमानत वसूल ली। ये वो इलाका है डालमिया शांति नगर जहाँ पे आईजी भी चला जाए तो वो भी इंशाअल्लाह ताला वो गाड़ी पे जाएगा और पैदल वापस आएगा। ये ऐसा प्यारा इलाका है, यहाँ बड़े बड़े सूरमा किसी का कुछ नहीं कर सकते। डालमिया शांति नगर के इलाके में ये होंगे आईजी, वो भी था डीएसपी, उसको बेचारे को पैदल रवाना किया है। जनाब मन, बैंक से रकम लेकर के ये मौसूफ निकले थे और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि बैंक से ही इनकी ताड़ में थे वो मुस्तहिकीन जिन्होंने इनसे 8 लाख रुपए वसूले और उसके बाद फिर वो दाल फे ऐन हो गए। इस वारदात में सिर्फ एक ये चीज़ अनोखी है कि वो जो एक कराची का आम शहरी खज्जल हो रहा है, पुलिस थानों के धक्के खा रहा है और हमारे आईजी, डीआईजी, फलाना, एआईजी, सीसीपीओ और पता नहीं पीपीओ, टीटीपीओ, पता नहीं क्या क्या, ये जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी ये डॉक्टरान हैं, इन्होंने हिदायत गैर जिसको कहते हैं लिखी हुई हिदायत होती हैं, तहरीरी तो नहीं होती इस तरह की, कि भाईजान रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, रिपोर्ट आ गई तो फिर आप जाएंगे। रिपोर्ट आ गई, कराची का एक आम आदमी इस वक्त किसी थाने में चोरी या डकैती की एफआईआर कटवा के दिखा दे, 10 रुपए इनाम मुझसे ले ले, कोई थाना आपको इस वक्त एंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको इन्वर्टेड कॉमास में एंटरटेन करेगा। ये डीएसपी साहब, अब सवाल तो ये भी बनता है कि जिस तरह से कल परसों मैंने कहा था कि मुत्तहदा का वो जो वसीम कमांडो जिसके घर में 10 मुस्तैकीन उतरे थे और उससे उसके घर से 50 लाख रुपए ले गए, वो 50 लाख रुपए कहां से आए? सवाल तो ये भी हो सकता है कि डीएसपी के पास 8 लाख रुपए कहां से आए? हो सकता है वो शहीदों के लिए, उनके लिए राशन वगैरह के लिए पैसे लेकर के जा रहा हो, पुलिस फंड से कोई ज़रूरी चीज़ें हो। मैं ये नहीं कहता कि वो रकम में कोई झोलझाल थी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाईजान जब आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते
तो आप हमारी मदद खाक करेंगे? ये जो चवन्नी अठन्नी आपने अपने सीनों पे लगाई हुई है, ये जो बिल्ले आपने अपने कंधों पे लटकाए हुए, इसका वजन क्यों उठा रहे हो भाई? कहीं कोई अच्छी शराफत की मुलाजमत करो, किसी और नेक नाम आदमी को आने दो, जिसको मुराद अली शाह नहीं अच्छा लगता हो, जिसको सिर्फ अल्लाह मियां से डर लगता हो, जिसको पब्लिक से प्यार हो, कोई नासिर दुर्रानी जैसा आदमी, कोई हटेला आदमी आने दो। मतलब पुलिस फोर्स में कोई काम का आदमी नहीं है, सिर्फ दोनों हाथों से सलामी देने वाले ही आएंगे यहाँ पे, सिर्फ मुराद अली शाह और बिलावल की चमचागिरी करने वाले। पूरा यूनिट बनाया हुआ है बिलावल की हिफाजत के लिए, पूरा यूनिट एक आदमी की हिफाजत के लिए, और वो तो बेचारा इंटर्नशिप कर रहा है वहां वजारत खारजा में। तो ये हिफाजत किसकी कर रहे हैं लोग? और आप देखिए कराची में इस वक्त हमारे लोग लुट रहे हैं। कल मैं भी एक मरतबा फिर बच गया, अल्लाह का शुक्र है बच गया, उनको मेरा ख्याल है कहीं और दिहाड़ी मिल गई थी, मैं तो बच गया। भाई कराची में पुलिस का पेट्रोलिंग इस वक्त ना होने के बराबर है। ये सिर्फ चौराहों पर लोगों को लूटने के काम आ रहे हैं, ये सिर्फ वहां खड़े होकर के फोटो सेशंस हो रहा है। और कराची में डकैतियां इस वक्त उरूज पे हैं, उरूज पे है। कोई इलाका, कल बाकायदा जहां मैं रहता हूं वहां उसामा साहब सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे 6 डाकुओं ने एक हाईएस को रोका, उसमें दफ्तर जाने वाली एक लोगों की अफराद की एक वो था जम्मे गफीर, उनको 4 लोगों ने लूटा, 2 लोग बैकअप पे थे और उसके बाद शान से वो रवाना हो गए। किधर थी पुलिस? कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे, दर्ज नहीं होने दे रहे। कराची पुलिस की अजीम उशान कारकर्दगी। और ये देखिए सोने पे सुहागा, इस वक्त कराची में अमन ओमान की सूरत-ए-हाल बर्बाद है, और कराची में यहाँ नेशनल स्टेडियम में वो गेंद बल्ला लेकर के हमारे असाब को आजमा रहे हैं, और जितनी पुलिस बची थी वो वहां जाकर के उनको हिफाजत कर रही है। तो भाई हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमारी हिफाजत कौन करेगा? पुलिस वालों से हमारी हिफाजत कौन करेगा? ये चोरों डाकुओं से हमारी हिफाजत कौन करेगा? अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कराची पुलिस या सीसीपीओ या आईजी कुछ नहीं कर रहा। ये खबर मेरे पास मौजूद है, आईजी सिंध ने सिंध पुलिस के 4 अफसरान के तबादले और तकर्रुरियां कर दी। ये देखिए कितना जबरदस्त काम हो रहा है। कराची पुलिस, आईजी सिंध कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। 4 पुलिस वाले इधर से उधर कर करके उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। अब आप ये लतीफा सुनिए पुलिस डिपार्टमेंट का नया, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ तसल्ली बख्श कार्रवाइयां न करने पर एसएचओज को सजाएं। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मारूफ उस्मान साहब ने यह हरकत फरमाई है। उन्होंने अफसरान को मौसर पेट्रोलिंग के साथ साथ छापा मार कार्रवाई करने की। छापा मार कार्रवाई? और भाई सिर्फ कार्रवाई कर लो तो भी बहुत हो जाएगा, ये छापा मार कार्रवाई छोड़ दो। आप कमांडो शमांडो नहीं है, आपकी अपनी तोंद के ऊपर आप अपनी पैंट तो सही पहन नहीं सकते। ये पुलिस वालों को एक जगह दौड़ अगर लगवा दी जाए तो ये बर्बाद हो जाएंगे, कितने तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। इनकी जेबों की अगर तलाशी ली जाए शाम में थाने से जाते हुए तो ही पता चल जाएगा कि इनके जमीर किधर है, कितने रुपए में फरोख्त हुए हैं। और उस पे एक और जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, सियासी जमात का यानी पीटीआई का मुमकिना एहतजाज जो होने वाला है, उसके लिए सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड की गई है कि भाईजान आप अपने पुलिस वालों का, अपने अनमोल रत्नों का दस्ता भेजिए। और हमारी हुकूमत ने, जाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है, सलाम साहब करते हुए उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इन्वर्टेड कॉमास में मुजाहरा करते हुए न सिर्फ हामी भरी है, ये सर्कुलर मौजूद है जनाब। अब यहाँ ये खबर बता रही है सिंध पुलिस का एक दस्ता इस्लामाबाद भेज दिया गया। प्रिंसिपल पीटीसी शहदादपुर अली शेर जाखरानी सिंध पुलिस की कमांड करेंगे। 1 एसपी 4 डीएसपी डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फराहम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 1025 एहलकार शहदादपुर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हर एहलकार के पास हेलमेट, शील्ड और डंडा मौजूद होगा, जबकि कुछ एहलकारों के पास एसएमजी और G3 राइफल भी होगी। अब आप ये सोचिए कि यहां इन पुलिस वालों को इसका आधा सामान और इसकी 10% जुर्रत, 5% शाबाश अगर दे दी जाए तो क्या कराची में ये अमन अमान बरकरार नहीं रख सकते? ये मेरे सामने इतना बड़ा आर्टिकल आज के सबसे बड़े उर्दू डेली में छपा हुआ मौजूद है। ये कोई पहला आर्टिकल नहीं है और ना ही आखिरी आर्टिकल है, ना ही इसमें कोई सनसनीखेज इंकिशाफ है, वही रिवायती घिसी पिटी चीज है। पुलिस अफसरान के दावे, थाना कल्चर बेहतर ना हो सका, शहरी खौफजदा। शहरी पुलिस डिपार्टमेंट से खौफजदा है उसामा, शहरी थाने को देख करके लरस जाते हैं। शहरी कानून नाम की किसी चिड़िया से वाकिफ नहीं है। उनको पता है कि अगर डेकोइटी हुई है, मेरे साथ जब मेरा मोबाइल लिया जाता था, मैं कितनी दफा थाने गया, एक दफा भी नहीं। मैंने कहा लानत भेजो यार, उन डकैतों से जान छूट गई, इन डाकुओं से कौन निपटेगा। अब आप ये सोचिए कि जब एक आम आदमी की ये सोच होगी,
जब एक आम आदमी को वो जो डकैती का निशाना बना है, वो जिसको फैमिली की मौजूदगी में लूट लिया गया, हिरास किया गया, आपके ख्याल में उसमें इतनी सख्त रह जाती कि वो थाना पुलिस के धक्के बर्दाश्त करे कि वो इन पुलिस वालों के, ये 2-2 पैसे के ये जो हवलदार होते हैं, SHOs होते हैं, उनकी झिड़कियां बर्दाश्त करे? अब आप बात करते हैं तो मिर्ची लगती है चुरकी में, फिर कभी क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन से दबाव डाला जाता है, फिर कभी कुछ और किया जाता है, कभी कहा जाता है कि पैसे ले लो। अबे भाई पैसे क्यों ले लो? पैसे क्यों ले लो? जरूरतमंद हैं, मुस्तहक हैं, ठीक है, तुम्हारा हफ्ता बंधा हुआ है। अभी आप देखिए, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे लोग, वो मैं कहता हूं ये अगर हमारी सहाफत का किबला दुरुस्त हो जाए, आधे मसाइल शायद हल हो सकते हैं उससे। पुलिस डिपार्टमेंट पे प्रेशर पड़ सकता है, हम अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर होता क्या है, फिर आईजी हमारी बात नहीं सुनेगा। फिर आईजी, एक पुलिस वाले के बारे में, एक सहाफी के बारे में मैं सुन रहा था, वो पुलिस की बाकायदा दी हुई गाड़ी में हुटर लगा करके घूमते हैं, और उनका काम क्या है आप समझें, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो घूमते इसलिए क्योंकि उनको घुमाया जाता है, और ऐसे लोगों का जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको ले आकर के कराची प्रेस क्लब में इंस्टॉल कर देते हैं। वहां बैठ करके वो किसी सियासी जमात के लिए वो अपना उनकी प्रेस रिलीज लिखते हैं, या तो उनकी पब्लिकेशन का काम संभाल लेते हैं, और उसके बाद फिर कहा जाता है मीडिया आजाद है। अब केड़ा आजाद है? ये मीडिया अगर सही मानों में काम करने पे आ जाए तो ये इन हुक्मरानों को, ये इन पुलिस वालों को, ये इन लोगों को अपना काम लेकिन आरफीन, हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे, हम निशानदही करते रहेंगे, जो उनकी जो हो रहा है वो रिपोर्ट करते रहेंगे, किस तरह से अमन अमान की सूरत हाल है कराची समेत पूरे सिंध में, और वहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद। शायद यहाँ पर बड़ी कोई आइडियल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा पुलिस है यहाँ पर, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनको इस्लामाबाद भेज दिया जाए, कोई मसला नहीं है। ये हैं हालात। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।